हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं तथा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। जिसमें से अपना पहला क्वेश्चन है, जीवाणु में वर्गीकृत किए गए हैं, यानी कि किसको जीवाणु में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा मोनेरा। जो है मोनेरा को जीवाणु के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसका राइट आंसर होगा। अगला है राइजोबियम है, यानी कि राइजोबियम क्या है। तो ये एक सहजीवी जीवाणु है, यानी कि सहायक जीवाणु है। ये जीवाणु मृदा तथा पौधों को नाइट्रोजन प्राप्तिकरण का एक स्रोत है। अगला है निम्न में से कौन से प्रोकैरियोटिक है। तो जीवाणु जो है ये प्रोकैरियोटिक जीवाणु है। प्रो यानी कि पुराना जीवाणु प्रो जीवाणु है तो होता है। अगला है जीवाणु किसका सबसे अधिक अध्ययन किया गया है। जीवाणु में किसका सबसे अधिक अध्ययन किया गया है। तो जो ई कोलाई जीवाणु है इसका सबसे अधिक बार अध्ययन किया गया है। अगला है ड्यूटेरोमाइसिटस कवकों में अभाव होता है। तो इसका अर्धसूत्री विभाजन का, यानी कि जो ये जीवाणु कवक हैं इनका अभाव जब अर्धसूत्री का विभाजन होने लगता है तो इसका अभाव होता है अर्धसूत्री में। अगला है क्रोमेटोफोर भाग लेते हैं। ये जो भाग क्रोमेटोफोर है ये किस में भाग लेते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस में भाग लेते हैं, उसी में ये कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना नील हरित शैवाल का आर्थिक महत्व क्या है। तो नील हरित शैवाल का आर्थिक ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। जो नील हरित शैवाल हैं ये भी एक नाइट्रोजन को स्थिरीकरण यानी कि फिक्सेशन का काम करते हैं। अगला है जगत मोनेरा जो है के अंतर्गत किन जीवधारियों को वर्गीकृत करते हैं। तो जगत मोनेरा के अंतर्गत हम प्रोकैरियोटिक जीवाणु तथा नीले हरे शैवालों यानी ब्लू ग्रीन एल्गी को हम मोनेरा के अंतर्गत जीवधारियों का वर्गीकरण करते हैं। अगला है प्रोटिस्टा जगत के जीवों की एक विशेषता लिखिए। तो प्रोटिस्टा जगत के जीवों की एक विशेषता निम्न है। जो है प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोशिकीय सुकेंद्रीय कोशिका वाले जीवधारी होते हैं, यानी कि जो ये प्रोटिस्टा है इसके अंतर्गत एक कोशिकीय यानी कि सुकेंद्रीय कोशिका वाले जीवधारी ही होते हैं। किसमें? प्रोटिस्टा जगत में। इसका राइट आंसर होगा। अगला है एडस जो है का पूरा नाम क्या है। तो एडस का पूरा नाम हिंदी में प्रतिरक्षा उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण एक्यूरेटेड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है इसका पूरा नाम होगा। अगला है वायराइडस जो है इसका क्या कार्य है, क्या है यानी कि ये क्या है। तो आरएनए के छोटे स्वतंत्र एक सूत्री अणु जो संक्रामक एवं रोगजनक होते हैं उसे वायराइडस कहते हैं। आरएनए के छोटे स्वतंत्र एक सूत्री अणु जो संक्रामक एवं रोगजनक होते हैं, यानी कि रोगों का उत्पन्न यानी कि जनक कहलाते हैं कौन? वायराइडस। अगला है HIV के क्या लक्ष्य कोशिकाएं कौन सी होती हैं। HIV की लक्ष्य कोशिकाएं कौन सी होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा TH तथा T4 जो लिम्फोसाइटस कोशिकाएं हैं ये इसके लक्ष्य कोशिकाएं कहलाती हैं। अगला है जीवाणु का संवर्धन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया। तो जो रॉबर्ट कॉच जी थे इन्होंने जीवाणु का संवर्धन सर्वप्रथम किया था, रॉबर्ट कॉच ने। अगला है विषाणुओं का पता सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने लगाया। तो जो किसने लगाया तो ये इवानोवास्की जो थे इन्होंने जीव विषाणुओं का सर्वप्रथम पता लगाया था। अगला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले दो नीले हरे शैवालों का नाम लिखें। तो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि जो नाइट्रोजन को
फिक्सेशन का कार्य करते हैं। इन्हीं में 2 जीवाणु, 2 स्त्रीकरण शैवाल हैं जो हैं एनाबीना और नॉस्टॉक। जो दूसरा है नॉस्टॉक, पहला है एनाबीना जो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य। अगला है लेग्यूमिनेसी कुल के उपकुलों के नाम लिखिए। जो लेग्यूमिनेसी कुल हैं इनके उपकुल क्या हैं, इन्हीं के उपकुल क्या हैं। तो पहला है पिप्लियोनेटी, पिप्लियोनेटी इसका लेग्यूमिनेसी का उपकुल है। और दूसरा है सिजेल पिनोइडी, सिजेल पिनोइडी जो है लेग्यूमिनेसी का उपकुल है। तीसरा है मिमोसाइडी, मिमोसाइडी जो है ये भी एक उपकुल है लेग्यूमिनेसी का। अगला है क्रूसीफेरी के, क्रूसीफेरी कुल के 2 विभेदक लक्षण लिखिए, यानी कि विभेद वाले लक्षण लिखिए। तो पहला है दलपुंज क्रूसीफार्म, दूसरा है चतुर्दीर्घी पुंकेसर। जो है ये क्रूसीफेरी के कुल 2 विभेदक लक्षण हैं। पहला है दलपुंज क्रूसीफार्म, दूसरा है चतुर्दीर्घी पुंकेसर। अगला है मक्का किस कुल का पौधा है। तो मक्का ग्रेमनी कुल का पौधा है। मक्का जो है ग्रेमनी यानी कि जो मेज है ये ग्रेमनी कुल का पौधा है मक्का। अगला अरहर किस कुल का पौधा है। तो अरहर का बोटेनिकल नेम बता दें तो इसका के जानस के जान अरहर का बोटेनिकल नेम है, तथा ये एक लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है जिसका उपकुल है पेपिलियोनेटी, पिपेलियोनेटी जो इसका उपकुल है। अरहर का बोटेनिकल नेम के जानस के जान, के जानस के जान होता है। अगला है सरसों का वनस्पतिक नाम लिखिए। तो सरसों का ब्रेस्का कंपोस्टिस जो है, कंपोस्टिस जो है इसका बोटेनिकल नेम है सरसों का। तथा अगला है गन्ना किस कुल के अंतर्गत आता है। तो गन्ना ग्रेमनी कुल के अंतर्गत आता है। गन्ना का बोटेनिकल नेम ग्रेमनी कुल का यानी कि शुगर केन जो है इसका बोटेनिकल नेम शेकेरम ऑफिसिनेरम इसका बोटेनिकल नेम है, शेकेरम ऑफिसिनेरम, जिसका कुल ग्रेमनी कुल के अंतर्गत आता है गन्ना। अगला है टमाटर का वनस्पतिक नाम लिखिए। तो टमाटर का लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम जो है इसका बोटेनिकल नेम है। अगला है धान किस कुल का पौधा है। तो ये भी एक ग्रेमनी कुल का पौधा है जिसका बोटेनिकल नेम ओराइजा सेटाइवा है, ओराइजा सेटाइवा इसका बोटेनिकल नेम है धान का, जो ग्रेमनी कुल के अंतर्गत आता है। अगला हम मटर का वनस्पतिक नाम लिखिए। तो मटर का वनस्पतिक नाम है पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम इसका बोटेनिकल नेम है। अगला है प्याज को किस कुल में रखा गया है। तो प्याज को लिलिएसी कुल में रखा गया है, प्याज को लिलिएसी कुल में रखा गया है। अगला है खेसारी का वनस्पतिक नाम, खेसारी का वनस्पतिक नाम लिखिए। तो इसका खेसारी दाल भी है जो है खेसारी दाल, जिसका बोटेनिकल नेम लेथायरस सेटाइवस है, लेथायरस सेटाइवस इसका बोटेनिकल नेम है। तो हेलो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।